तो देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने अपने मोक्ष की जर्नी को डिसाइड किया, या फिर आपने चीज़ों को समझा और बहुत कुछ कैलकुलेट किया और आप एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये जर्नी आगे बढ़नी चाहिए, यानी कि अब चीज़ें सेम रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि जन्म मरण के आप चक्रव्यूह से आज़ाद होना चाहते हो, यानी कि आप वननेस में जाना चाहते हो, यानी कि आप 5D में शिफ्ट करना चाहते हो। ये चीज़ें आप पास्ट लाइफ, यानी कि जब आप ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो उससे पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो, यानी कि उसके लिए आप रेडी हो जाते हो, यानी कि आप उसके लिए अपनी अनुमति देते हो। ठीक है, तो जब आप अपनी अनुमति देते हो तब आपके स्पिरिट गाइड, एंजल, जो भी लोग हैं, सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, या फिर क्या करने से ये चीज़ें नेक्स्ट लेवल तक जाएगी और कैसे आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो सब कुछ एक कैलकुलेशन है और बिना कैलकुलेशन के यहाँ कुछ भी नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि ईश्वर की जो दुनिया है बिल्कुल कैलकुलेशन पे चल रही है। ठीक है, तो सोल जो है, जो भी सोल है, वो पास्ट लाइफ टाइम में ही ये डिसाइड कर लेती है कि मुझे ये आगे की जर्नी कंप्लीट करने हैं, यानी कि मोक्ष की जर्नी जीनी है या मोक्ष को पाना है, यानी कि जन्म मरण के चक्रव्यूह से आज़ाद होना है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें सोल पहले ही डिसाइड कर लेती है, तब जब वो अपना आखिरी शरीर छोड़ती है, आप कह सकते हो इसको आखिरी शरीर ही कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद वो मोक्ष की जर्नी के लिए निकल पड़ती है। और ये काम करने के ऊपर है, आखिरी भी नहीं कहा जा सकता है इसको, ये काम करने के ऊपर है कि अगर आप मोक्ष की जर्नी डिसाइड करते हो और उसके बाद आप कितना काम कर पाते हो। अगर आप काम कर पाते हो, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ पाते हो, तो फिर एक लाइफ टाइम में ही कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन अगर आप एक लाइफ टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो फिर नेक्स्ट 2-3 जन्म भी इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस विषय पर बाद में जाऊंगी कि कैसे नेक्स्ट जन्म हो जाते हैं, इस पर मैं बाद में जाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो आज का आप लोग देख ही रहे हो थंबनेल मैंने जो लगाया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब जो सोल है वो साइन करती है। ठीक है, और उसके आधार पर ही सब कुछ उनका डिसाइड कर दिया जाता है, कौन लोग उनके जो भी हैं फैमिली मेम्बर बनेंगे, कौन माता पिता होंगे, कौन भाई बहन होंगे, कौन उनके गुरु होंगे, कौन उनके बच्चे होंगे और कौन उनके पार्टनर होंगे। सब कुछ डिसाइड पहले ही लाइफ टाइम में कर दिया जाता है और उसके बाद उनका बर्थ होता है। तो उसी हिसाब से सब चीज़ें होती है और उसके बाद उनकी मेमोरी तो वैसे भी ख़त्म हो जाती है। जब सोल ये थर्ड डायमेंशन में आती है तो मेमोरी ख़त्म हो जाती है पास्ट लाइफ टाइम की, और क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये भी चीज़ें वो भूल जाते हैं। और उसके बाद नए सिरे से सब कुछ उनके सोल लेवल पर चीज़ें स्टार्ट कर दी जाती है, और इसमें उनके जो कार्मिक बैगेजेज होते हैं उसको ओपन कर दिया जाता है, ताकि जो भी कार्मिक बैगेजेज है उसको ख़त्म किया जाए और वो आत्मा जो है आज़ाद हो जाए। यानी कि आप ऐसे सोचिए कि जितना अधिक आत्मा के ऊपर बोझ रहेगा वो सोल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और सोल लाइट में नहीं जा पाएगी। इसलिए ये जर्नी को ना आप ऐसा मान सकते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी एक तरीके से आप प्रैक्टिकल बोल सकते हो इसको, ये प्रैक्टिकल है। और उससे पहले जो लाइफ टाइम होता है उसमें जीव जो होता है वो सोलमेट की जर्नी में होता है, और वो उसका आखिरी सोलमेट की जर्नी होती है, आखिरी, क्योंकि सोलमेट की जर्नी भी बहुत लंबी होती है। जो सोल है वो एक लाइफ टाइम में सोलमेट नहीं होती है, बहुत जन्मों जन्मों तक वो सोलमेट की जर्नी को जी रही होती है। और सोलमेट की जर्नी के भी लेवल्स होते हैं। जब जीव जो है वो पहला अगर सोलमेट जर्नी में वो इंटर करता है तो बिल्कुल उसकी जो आदतें, व्यवहार जो है वो बिल्कुल कार्मिक की तरीके से होती है, और ऐसा लगेगा कि वो कार्मिक ही है। ठीक है, लेकिन
वो सोलमेट होते हैं। और फिर धीरे धीरे उनका बॉडी ख़त्म होता है, फिर नया जन्म जब होता है तो जो पास्ट लाइफ टाइम में वो गलतियाँ की होती हैं उसको वो फिर से नहीं दोहराते और कुछ सीखते हैं। यानी कि जो सोल है वो हर लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ सीखती है, और जैसे वो सीखती है फिर अपना शरीर को छोड़ती है और नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो उस गलती को नहीं दोहराती है। तो इस तरीके से करते करते बहुत लंबे समय तक जो सोल है वो सोलमेट की जर्नी में होती है। और जो सोल है वो अंतिम जो उनका बर्थ होता है सोलमेट की जर्नी का, उस वक्त ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि वो आगे की जर्नी में जाना चाहती है और इसके लिए वो संकल्प लेती है। ठीक है, यानी कि संकल्पित होती है कि मुझे ये अब जीवन जो है अब मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए जो कि अब तक मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ या जीती आई हूँ या जीता आया हूँ। इस तरीके का मुझे नहीं चाहिए। मुझे उन चीज़ों से उबन होने लगी है, उन चीज़ों से घुटन होने लगी है, या ये चीज़ें बहुत हो चुकी, या ये चीज़ें बहुत हो चुकी। हालांकि ये चीज़ें सोल लेवल तक नहीं होती है, जो डिसाइड होता है वो सोल लेवल तक नहीं होता है, फिर भी एक सोच होती है, एक सोच होती है, डीप लेवल तक ये सोच होती है और उन चीज़ों को माइंड से विचार करके डिसाइड कर लिया जाता है कि आगे का जो लाइफ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए या आखिर इस दुख से कैसे निजात पाया जाए, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सोलमेट जो जर्नी है उसके अंतिम बर्थ में ये डिसाइड कर ली जाती है। ठीक है, तो जो भी जर्नी होता है, मान लीजिए कि कार्मिक जर्नी होता है, तो उसके भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं और उसके लिए भी जो जीव है, आत्मा है, उसको कई बार जन्म लेना पड़ता है। कई बार जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है और उसके भी लेवल्स बदलते जाते हैं। हर बार वो लेवल अप आगे की तरफ होता जाता है और हर बार उनकी नॉलेज बढ़ती जाती है और उसके बाद वो सोलमेट जर्नी में एंटर कर जाते हैं। और सोलमेट जर्नी के बाद वो बहुत लाइफ टाइम सोलमेट जर्नी में बिताते हैं। कई बार ऐसा होगा कि उनके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल कार्मिक के तरीके से बिहेव करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब अंतिम बर्थ होता है ना, उसमें जो उसके पार्टनर जो भी होंगे, सोलमेट जो भी होंगे, उसमें उन दोनों का जो विचार है ना वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास किसी भी तरीके का कोई भी 3D लेवल पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। नाम, पैसा, शोहरत, घर, गाड़ी, जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो सब कुछ उनके पास होगी। जो भी मटेरियल लाइफ है वो बहुत सुखी होंगे, बहुत ज़्यादा ही सुखी होंगे, लेकिन फिर भी मेंटल लेवल पर उन चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं होंगे। उनको लगेगा कि कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ कमी है और ऐसा समझ करके वो, देखिए, वो चीज़ों से डिटैच तो नहीं होंगे क्योंकि उनको सोलमेट की जर्नी दी गई है। वैसे में सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही होता है। उनके पास पैसा होता है, उनके बच्चे जो है वो उनका कहना सुनते हैं और सब कुछ मनचाही उनके अनुसार से चीज़ें होती है। जैसा परिवार चाहते हैं वैसा परिवार उनके पास होता है, सब कुछ होता है, फिर भी विचार मैच नहीं करते। कहीं ना कहीं वो चीज़ों से सोल लेवल पर थोड़ा बहुत असंतुष्ट होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ लाइफ में कमी रह गई है। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें कमी है जो कि सही होनी चाहिए और इसकी तलाश उनकी शुरू हो जाती है। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि वो किसी गुरु को तलाश लें, ऐसा पॉसिबल है, ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, कि वो पूजा पाठ छोड़ करके, मंदिरों में जाना छोड़ करके वो किसी गुरु के साथ अटैच हो जाए, इसका ज़्यादा संभावना है। लेकिन वो उन चीज़ों को सोल लेवल पर एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। जाएंगे ज़रूर, गुरु बनाएंगे ज़रूर, लेकिन उन चीज़ों को उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा क्योंकि जो सिचुएशन उनके है बिल्कुल उनके विपरीत है। इसीलिए वो चीज़ें बिल्कुल उनको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें आखिर कहीं ना कहीं तो दुख दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो स्टक पड़ी हुई हैं। ये बातें उनको समझ में आनी शुरू हो जाएगी और जो भी चीज़ वो समझने की कोशिश करेंगे वो माइंड लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ आध्यात्मिक बुक वो पढ़ें, ये भी हो सकता है आने वाले समय में। अब तो वीडियोज़ हो गए हैं,
बहुत स्पिरिचुअल वीडियोज़ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसको वो पढ़ना शुरू करें। लेकिन सारे बुक्स उनको समझ में नहीं आएंगे। जो बुक्स हैं पुराने ज़माने के या स्टोरी वाइज, वो बातें उनको समझ में आएगी। स्टोरी के फॉर्म में उनको चीज़ें समझ नहीं आएगी और समझ में मतलब आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो उन चीज़ों को एकदम बिल्कुल सोल लेवल पर समझ पाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जो भी चीज़ें 3D लाइफ टाइम में उनकी मौजूदा स्थिति होती है वो बिल्कुल अलग होती है, सुखमय होती है। और जब तक जीव जो है वो सुख में होता है, उन चीज़ों से परे वो नहीं जा पाता है, उससे पार वो नहीं सोच पाता है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस सीमा से वो पार नहीं जा सकता है। अब उसके लिए उनको वो अपना शरीर जो है वो त्यागना होगा और नेक्स्ट बर्थ में ही जाना होगा, तभी चीज़ें मतलब नए सिरे से, आप ऐसा समझिए कि नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी, फ्रेश स्टार्ट जिसको कह सकते हो आप। तो सब कुछ तैयारी उनकी पास्ट लाइफ टाइम में हो जाती है। उसके बाद ही कोई जीव या सोल आप कहिए वो नेक्स्ट बर्थ में सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार से ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग आता है, या स्पिरिचुअल जर्नी, जो भी आप कहिए। दोनों चीज़ें सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते ही फिर से सब कुछ पुराना ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि सोलमेट जर्नी को एंड हो जाता है। फिर उनके लाइफ में कभी भी उनको उस तरीके का जो वो चाहते हैं बाद में मिसिंग होती है। इसीलिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आके सोल्स जो है ना वो मिस करती हैं, बहुत ज़्यादा सोलमेट जर्नी को मिस करती हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें तो पास्ट लाइफ टाइम से आती ही हैं उनके साथ, और उन चीज़ों को वो मिस करती है कि एक सोलमेट जो सुकून भरी लाइफ होती है और एक दूसरे को समझा जाता है, पैम्पर किया जाता है, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, सब चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं और ट्रिगर से भर जाती है ज़िंदगी। और ट्रिगर से ही इंसान सीखता है, बिना ट्रिगर के कोई भी इंसान सीख नहीं सकता। और उसके बाद वो सब कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती हैं और सबको ऐसा लगता है कि मुझे एक सोलमेट की ज़रूरत है, या सोलमेट वाली ज़िंदगी मुझे क्यों नहीं मिली। जबकि सच तो ये है कि वो जन्म जन्मांतर के दुखों से त्रस्त होकर के, या एक ही टाइप का जो ज़िंदगी है कि लाइफ स्टाइल जो है उसको जी के सोल परेशान हो जाती है। और उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं, सब कुछ होती है, फिर भी वो सुकून उसको नहीं मिलता। सब कुछ करके वो थक चुकी होती है और आयु भी उनकी बहुत लंबी होती है। ऐसी नहीं है कि पास्ट लाइफ जो सोलमेट वाली जर्नी है उसमें उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है। और उसके बाद वो सोल जो है वो खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है कि हाँ, मुझे अब इस बंधन से आज़ाद किया जाए, मुझे मुक्त किया जाए और मुझे आगे के लिए मोक्ष की जर्नी के लिए मुझे रेडी किया जाए। ठीक है, तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल आती है तो फिर यहाँ से उनके सारे बैगेजेज खुलने शुरू हो जाते हैं। कार्मिक बैगेजेज जितने भी हैं वो अब उनके सामने लाए जाते हैं कि उन सब चीज़ों को डिलीट किया जाए, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, उसके बाद ही सोल आज़ाद हो पाएगी। ठीक है, तो आज मेरा छोटा सा वीडियो यही था और धीरे धीरे मैं और कुछ बताऊंगी। ये टाइम की कमी की वजह से मैं शॉर्टकट बनाती हूँ वीडियोज़ और कभी कभी ही बना पाती हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।